जो लोग भी एसईओ करते हैं उनको आज एक इशू के बारे में बताता हूँ जो आपकी पूरी कैंपेन का इतना नुकसान करता है कि आपको पता तक नहीं चलता। तो आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की। ये है क्या चीज़? मल्टीपल पेजेस जब एक ही क्यूरी के लिए कंपीट करने लग जाएं, उस चीज़ को बोला जाता है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? स्क्रीन पे चल के आपको कुछ कीवर्ड एग्जांपल्स के लिए दिखाता हूँ। आपने रिसर्च किया है, रिसर्च के बाद आपके पास कुछ इस तरह से कीवर्ड्स निकला हैं। सपोज बेस्ट लॉन मोवर फॉर होम, यार्ड्स एंड कमर्शियल एरियाज। अब ये चारों के चारों कीवर्ड्स अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हो आर्टिकल्स की फॉर्म में, तो होगा क्या कि ये जो टर्म है बेस्ट लॉन मोवर, अब ये टर्म बाकी सब आर्टिकल्स के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो इस टर्म के ऊपर आपका एक तो ये वाला आर्टिकल ऑप्टिमाइज होगा, इसी तरह से इन आर्टिकल्स की भी ऑप्टिमाइजेशन जो होगी वो मैच करेगी उस पेज के साथ, क्योंकि ऑलरेडी जो टाइटल आपने दिया हुआ है अपने पहले पेज का, वही कीवर्ड वही टाइटल यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि आपके मल्टीपल पेजेस एक कीवर्ड के लिए आपस में compete करना शुरू कर देंगे। इसका प्रॉब्लम ये होगा कि अब उन पेजेस को दूसरों से compete करने की बजाय आपस में compete करना पड़ रहा है कि वो सर्च इंजन के अंदर रैंक कर सकें। एंड इस प्रॉब्लम की वजह से आपके पेजेस एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में रहेंगे, जिसकी वजह से कोई भी पेज रैंक नहीं होगा किसी भी क्यूरी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कीवर्ड रिसर्च करते हुए। जब आप कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल रहे हैं, आपको बहुत केयरफुली देखना होता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप पिक कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स को कैसे टारगेट करना है। तो जब आप रिसर्च करेंगे और इस तरह का कोई सिनेरियो पेश आ जाता है तो उसको आप कैसे फेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक साइट रन कर रहे हैं तो वहां पे अगर ये सिनेरियो पेश आता है तो क्या कर सकते हैं, दोनों सिनेरियोस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपकी फ्रेश वेबसाइट है जिस पे भी आपने काम शुरू करना है, उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च की है, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आ गई है तो उसको टैकल कैसे करना मैं बता देता हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल इन 4 कीवर्ड्स के ऊपर अगर कॉन्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं जिनके अंदर सिर्फ आपका एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने अलग पेज बनाना है, वही कीवर्ड और दूसरे एरियाज में और दूसरे पेजेस के अंदर भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर एक पेज बनाते हो, एक कंटेंट बनाते हो, तो आपने इसी तरह जब इनका कंटेंट बनाना है, इन आर्टिकल्स के अंदर आपकी जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होगी, जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होगी, वो बेसिकली जो सिग्नल्स देगी उसके ऊपर आपकी कैनिबलाइजेशन डिपेंड करेगी कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि जब आप इस पेज का कॉन्टेंट लिखेंगे, जो सेकेंड वाला पेज है, इसमें आपने जब इंटरलिंक करना है इस पेज को वापस, तो आपने जो एंकर टेक्स्ट होगा वो सिर्फ ये कीवर्ड रखना है। इसी तरह से इस कीवर्ड के अंदर बेस्ट लॉन मोवर के पेज के अंदर जब आपने अपना कंटेंट डिस्कस कर लेना है, तो आपने इस पेज को लिंक करने के लिए इस पेज का एंकर टेक्स्ट एज इट इज यूज कर लेना है। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि इन पेजेस का कंटेंट सिमिलर नहीं होना चाहिए, कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करे। अगर कंटेंट जितना ज्यादा सिमिलर होता जाएगा उतना ही ज्यादा ये प्रॉब्लम सिवियर होती जाएगी, क्योंकि गूगल को यही लगेगा कि ये सारे पेजेस एक ही कीवर्ड के लिए कंपीट कर रहे हैं आपस में। अब अगर ये सब चीजें करने के बाद स्टिल आप ये सिचुएशन फेस करें कि आपके एक कीवर्ड के लिए मल्टीपल पेजेस गूगल के अंदर कंपीट कर रहे होंगे, जिनको आप कैसे देख सकते हो मैं बताता हूँ। उसको देखने के लिए आप क्या तरीकाकार यूज करोगे, आपने लिखना है साइट कॉलन अपनी वेबसाइट का नाम, और कोट्स के अंदर आपने वो कीवर्ड दे देना जिस कीवर्ड के लिए आपको ऐसा फील हो रहा है। और वैसे भी आप खुद देख भी सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स हैं, पहले कीवर्ड्स भी निकाल सकते हो। तो अगर चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपके इस कीवर्ड के लिए, यहाँ पे अगर मोज की एग्जांपल ली है तो 3 पेजेस हैं ऐसे बेसिकली जो एक ही कीवर्ड के लिए कंपीट कर रहे हैं आपस में। अब और किस तरह से इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आप एचरेफ से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, आप वेब मास्टर के थ्रू भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एचरेफ से कैसे आप देख सकते हो। आपने यहाँ पे अपनी डोमेन एंटर कर देनी है, यहाँ पे आपने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करना है और फिल्टर्स में आपने कहना है मल्टीपल यूआरएल्स ओनली एंड अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी अपना कीवर्ड दे सकते हो जिसको आप चेक करना चाह रहे हो या जो भी आपके वेबसाइट के कीवर्ड्स हैं, और यहाँ से जैसे आप अप्लाई करोगे तो अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जांपल डायमंड क्लस्टर रिंग्स फॉर सेल, इसके लिए जो पेज रैंक कर रहा है वो है .com/collection/diamond cluster rings। अब इस सेम कीवर्ड के लिए यहाँ पे क्लस्टरिंग फॉर सेल के लिए एक और पेज रैंक कर रहा है .com/collection/Kentucky cluster rings, और फिर यहाँ पे राउंड क्लस्टर रिंग के लिए अगेन एक सेम यूआरएल है। तो अब यहाँ पे सेम कीवर्ड्स के लिए आपने 2 यूआरएल्स देखे हैं। दैट मींस कि आपके 2 पेजेस एक ही कीवर्ड के लिए कंपीट कर रहे हैं सर्च इंजन के अंदर, तो उनकी ऑप्टिमाइजेशन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस तरह वेब मास्टर में आपने जाना है, आपने अपना कीवर्ड, तो अब आप अपने वेबसाइट के वेब मास्टर में आ जाएं। यहाँ पे आके आपने न्यू पे जाना है, क्यूरी पे क्लिक करना है, और क्यूरी में बेसिकली आपने वो कीवर्ड देना जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कैनिबलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो जैसे आप अप्लाई करोगे आपके पास नीचे पेजेस पे आपने जाना है तो पेजेस की लिस्ट आ जाएगी। अगर एक कीवर्ड के लिए मल्टीपल पेजेस की लिस्ट आ रही है तो समझ जाएं कि वो पेजेस आपस में कंपीट कर रहे हैं उस एक कीवर्ड के लिए। अब सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी एक पिक्चर बनी हुई है एचरेफ की तरफ से जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप देखते हो एक पेज है जिसमें हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है किसी कीवर्ड के बारे में। दूसरा जो पेज है जो कंपीट कर रहा होगा उसके अंदर आपने कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तीसरे पेज में कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, फोर्थ पेज में कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। दैट मीन्स के कंटेंट पहली चीज है, सबसे पहली चीज कंटेंट
कंटेंट को डिफरेंट कर दें। इंटरनल लिंक्स टारगेटेड कीवर्ड्स से दें ताकि पेजेस को गूगल तरीके से समझ सके। फिर बैकलिंक्स भी उन्हीं कीवर्ड्स के एंकर टेक्स्ट रख के आपने देने हैं। अगली चीज ये है कि स्टिल अगर ये चीज हो रही है ना, तो इसको सिर्फ कुछ टाइम चाहिए ताकि गूगल उसको समझ सके और पेजेस को आपस में डिफरेंशिएट कर सके। ओवर द टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और अगर स्टिल आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स टारगेटेड एंकर्स के थ्रू आप दें। और जरूरी नहीं है एज इट इज उस कीवर्ड को यूज करें, उस कीवर्ड के साथ कुछ वेरिएशंस ऐड कर लें, लेकिन उनको आपस में सेपरेट कर दें। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।